सो हाय गाइस, आदर्श हियर। तो यार इस साल 2020 के लिए मैं आज से कॉलेज रिव्यूज करना स्टार्ट कर रहा हूँ और आज की हमारी सबसे पहली कॉलेज जो होगी वो होगी हमारी जादवपुर यूनिवर्सिटी। इसके बारे में हम लोग सब कुछ जानेंगे। फीस कितनी है इस कॉलेज की, मोड ऑफ एडमिशन क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होती है, कट ऑफ क्या होती है, हर एक कॉलेज की कुछ प्रोज होती है, कुछ कॉन्स होती है, तो उन चीज़ों के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। किया जाएगा। तो यार अगर मैं IITs, NITs, ट्रिपल IITs और कुछ प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स को अगर छोड़ दूं, तो अगर इंडिया में अगर कोई टॉप 3 टॉप 5 अगर कॉलेज की बात की जाए तो यार हम लोगों की जादवपुर यूनिवर्सिटी की अगर नाम नहीं आए तो फिर क्या कहना। वहीं अगर वेस्ट बंगाल की अगर मैं बात करूं और वेस्ट बंगाल में टॉप 3 प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स की बात हो, उसमें भी अगर जादवपुर यूनिवर्सिटी की अगर नाम नहीं आए तो फिर क्या कहना। वहीं मैं अगर इंडिया के टॉप 20 इंस्टीट्यूट्स की बात करूं या टॉप 25 इंस्टीट्यूट्स की बात करूं, उन टॉप 25 इंस्टीट्यूट्स में अगर जादवपुर यूनिवर्सिटी का नाम नहीं आए तो फिर क्या कहना। लेकिन इसकी भी कुछ प्रॉस है और इसकी भी कुछ कॉन्स है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इसकी रैंकिंग के बारे में। तो इसकी प्रेजेंट रैंकिंग जो 2019 में दी गई थी NIRF के द्वारा, तो इसकी प्रेजेंट रैंकिंग थी यार हमारी 14th। लेकिन एक चीज जो थोड़ी सी देखने वाली बात यह है कि इसकी रैंकिंग लगातार 2-3 सालों में डिक्रीज हुई। मतलब ये कि स्टूडेंट की क्वालिटी में कहीं ना कहीं थोड़ा सा चेंजेस आए हैं और कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन में थोड़ा बहुत चेंजेस या फेरबदल हुई हो। बात करते हैं एडमिशन प्रोसेस में। कई सारे बच्चों के दिमाग में ये बातें होती है कि हम लोग JEE मेन से भी यहाँ पे एडमिशन ले लेते हैं। जो बच्चे ऐसे सोचते हैं वो बिल्कुल गलत सोचते हैं। यहाँ पे सिर्फ आप लोगों का एडमिशन सिर्फ और सिर्फ बीटेक, अगर BE बीटेक में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो तो आपके एडमिशन सिर्फ और सिर्फ WBJEE के मार्क्स पे होगी। ठीक है। उसके बाद हम लोग कोर्सेज के ऊपर बात करते हैं कि कौन कौन से कोर्सेज यहाँ पे अवेलेबल है। तो कोर्सेज यहाँ पे आप लोगों को BE मिल जाएंगे, बीटेक भी आप लोग कर सकते हो, BE या बीटेक जो बोलते हैं हम लोग वो आप लोग कर सकते हो, या फिर आप लोग आर्किटेक्चर कर सकते हो BR, या फिर आप लोग B फार्मा कर सकते हो। अब जो भी बच्चे यहाँ पे आर्किटेक्चर में एडमिशन लेना चाहते हैं खास करके, उन लोगों को नाटा की भी एग्जामिनेशन देनी होगी। NATA नाटा की एग्जामिनेशन देनी होती है। उसे क्वालिफाई करने के बाद ही आप लोग इस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। ठीक है। अब इसमें कौन कौन से ब्रांचेस है भैया ये बता दो आप लोग। तो अगर मैं इंजीनियरिंग की बात करूं तो इंजीनियरिंग में यार आप लोगों को केमिकल इंजीनियरिंग मिल जाती है, सिविल इंजीनियरिंग मिल जाती है, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग मिल जाती है, कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ECE, फूड टेक्नोलॉजी, IT, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मेटलर्जी, पावर इंजीनियरिंग, प्रिंटिंग और प्रोडक्शन इंजीनियरिंग मिल जाती है। तो ये ब्रांचेस हैं जो कि यहाँ पे आप लोगों को पढ़ाया जाता है। लेकिन कौन सी ब्रांच अच्छी है और कौन सी ब्रांच पे प्लेसमेंट अच्छी है वो मैं भी धीरे धीरे जब आप लोग वीडियो पे आगे बढ़ते जाओगे तो आप लोगों को फिर पता चलेगा। ठीक है। अब आते हैं हम लोग कट ऑफ के ऊपर बात। तो कट ऑफ हम लोग जान लेते हैं। कट ऑफ के ऊपर जब मैं बात करूं तो 2-3 चीज जान लेना आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। यहाँ पे यार 90% सीट्स जो है वो वेस्ट बंगाल के जो बच्चे हैं उनके लिए होती हैं। दूसरी बात ये कि इसके बाद भी कुछ चीजें होती हैं जैसे कि OBC हो गई, SC, ST, TFW कोटा होता है, हैंडीकैप कोटा होता है। तो इन सारी चीजों को लगाने के बाद फिर जो आउटसाइडर्स हैं उनके लिए सीट काफी कम बच जाती है। तो सबसे पहले मैं जनरल कैटेगरी के लिए बात करता हूं और जनरल कैटेगरी के लिए हम लोग होम स्टेट कोटा की अगर मैं बात करूं तो राउंड 3 की कट ऑफ आप लोग देख सकते हैं कि लास्ट कट ऑफ जो थी, मतलब अगर आपको 2069 रैंक अगर आई होगी तो आपको कोई ना कोई एक ब्रांच जैसे कि प्रिंटिंग इंजीनियरिंग आप लोगों को मिलेगी। ये मैं लास्ट ब्रांच की बात कर रहा हूँ, लास्ट रैंक की बात कर रहा हूँ। वही मैं अगर अदर स्टेट कोटा की बात करूँ, मतलब ऑल इंडिया कोटा से अगर आपको एडमिशन चाहिए तो ऑल इंडिया कोटा से सबसे लास्ट रैंक अगर आप देखेंगे तो ऊपर से नीचे तक अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि 711 पे कॉलेज क्लोज हो गई। मतलब 711 रैंक से अगर आपको ज्यादा आई होगी तो आपको इस कॉलेज में फिर ऑल इंडिया कोटा से एडमिशन नहीं मिल पाएगी। ठीक है। तो ये तो हो गई यार हम लोगों की क्या, ये तो हम लोगों ने जनरल कैटेगरी के लिए बात किया। ठीक है। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे जरा OBC के लिए। ठीक है। OBC मतलब क्रीमी लेयर के ऊपर हम लोग बात कर लेते हैं। क्रीमी लेयर की अगर मैं बात करूं तो क्रीमी लेयर के लिए राउंड 3 की कट ऑफ सबसे लास्ट जो कट ऑफ रही थी होम स्टेट कोटा के लिए, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो क्लोजिंग रैंक में आप लोगों को दिखा रहा हूं। तो क्लोजिंग रैंक में आप लोगों को 4300 दिख रही होगी फूड टेक्नोलॉजी एंड बायोकेमिकल इंजीनियरिंग के लिए। ठीक है। वहीं अब तो यार जो अदर स्टेट के बच्चे हैं उनके लिए होम स्टेट कोटा और अदर स्टेट कोटा ऐसा करके कुछ भी नहीं होता। ये OBC SC ST का जो फायदा होता है ये सिर्फ और सिर्फ जो वेस्ट बंगाल के बच्चे हैं उनको ही ये सिर्फ फायदा मिलता है। ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं जरा OBC नॉन क्रीमी लेयर की। तो यहाँ पे अगर आप जाके देखेंगे तो कट ऑफ आपके सामने है। कट ऑफ आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। नॉन क्रीमी लेयर के लिए लास्ट कट ऑफ हमारी 8621 रही है। ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं जरा SC और ST के बारे में। तो SC की अगर मैं कट ऑफ देखूं तो SC के लिए राउंड 3 की जो कट ऑफ थी हमारी, लास्ट कट ऑफ जो थी वो हमारी वो 13,000 के अराउंड हमारी कट ऑफ गई थी, 13,456। वही मैं अगर ST के लिए बात करूं तो हमारी लास्ट राउंड की जो कट ऑफ रही थी, अगर आप राउंड 3 की कट ऑफ देखेंगे तो लास्ट राउंड की कट ऑफ फॉर ST कैटेगरी हमारी थी तकरीबन 68,000। 68,000 रैंक ला के भी ST कैटेगरी से अगर आप हो तो इस कॉलेज में एडमिशन आप ले सकते हो। ठीक है।
तो यही थी यार हमारी। लोग आते हैं यार एलिजिबिलिटी के ऊपर। तो एलिजिबिलिटी की अगर मैं बात करूं तो अगर आप आर्किटेक्चर देना चाहते हो तो आपको नाटा क्वालिफाई करना ही पड़ेगा, तभी जाके आप लोगों को एडमिशन मिल सकती है। वहीं अगर आप बीई या बीटेक में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो तो उसके लिए आप लोगों को ओवरऑल पीसीएम में, अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो आपको पीसीएम मिला के टोटल मिला के 60% तो आने ही चाहिए। वहीं सिर्फ 60% लाने से भी नहीं चलेगा, 60% के बाद भी आपकी मैथमेटिक्स में मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए। मैथमेटिक्स की मैं बात कर रहा हूं, उसमें आपके मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए और आपके इंग्लिश में 30% मार्क्स होने चाहिए। वहीं अगर आप SC ST OBC 2 OBC 3 से अगर आप बिलोंग करते हो तो आपकी फिर वो परसेंटेज 45% हो जाती है और वही परसेंटेज आपकी मैथमेटिक्स में भी फिर 45% हो जाती है। ठीक है, तो ये तो हो गई यार एलिजिबिलिटी के बारे में। अब हम लोग आते हैं फीस स्ट्रक्चर के ऊपर। तो ये कॉलेज वन ऑफ द चीपेस्ट कॉलेज इन इंडिया आप लोग कह सकते हो। इससे चीप कॉलेज मेरे को नहीं लगता कि और इतनी क्वालिटी एजुकेशन कहीं पे आप लोगों को प्रोवाइड की जाती होगी। फीस स्ट्रक्चर सारे ब्रांचेस के लिए 2400 पर ईयर है, 2400 पर ईयर, पर मंथ नहीं, पर ईयर है इसकी फीस 2400। और अगर मैं आईटी ब्रांच की बात करूं, सिर्फ आईटी ब्रांच के लिए थोड़ी सी फीस ज्यादा है, तो आईटी के लिए इसकी फीस है 30,000 पर ईयर। वही अगर मैं मेस चार्ज, हॉस्टल चार्ज की अगर मैं बात करूं तो 1000 पर मंथ आप लोगों का लगभग खर्च आता है। अब हम लोग आते हैं इसकी कैंपस के ऊपर। तो कैंपस यार इसकी 58 एकड़ की एक कैंपस है और एक कैंपस इसकी है जो कि 26-27 एकड़ की है, जो कि सॉल्ट लेक में। इनकी दो कैंपस है, एक जादवपुर में है और एक है हमारी सॉल्ट लेक में। दोनों ही हमारी वेस्ट बंगाल में ही प्लेस है। आप लोगों को अगर जिनको नहीं पता है तो मैं बता दूं, लेकिन अलग अलग कैंपस है। एक कैंपस में हमारा कंप्यूटर साइंस हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, फूड टेक्नोलॉजी हो गई, केमिकल इंजीनियरिंग हो गया, ये सारी चीजें ब्रांचेस की पढ़ाई होती हैं। और सॉल्ट लेक वाली कैंपस में आप लोगों के लिए फिर आईटी हो गई, प्रोडक्शन, ये सारी जो कंस्ट्रक्शन जो है, इन सारे ब्रांचेस की जो पढ़ाई है वो होती है हमारी सॉल्ट लेक वाली ब्रांच में। ठीक है, इसके बाद हम लोग आते हैं प्लेसमेंट के ऊपर, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हालांकि यार अगर मैं ओवरऑल प्लेसमेंट की बात करूं तो जादवपुर यूनिवर्सिटी के प्लेसमेंट का क्या कहना, लेकिन इनमें से भी कुछ ब्रांचेस ऐसे हैं जिनकी प्लेसमेंट काफी बेहतरीन होती है, जिसके बारे में आप लोगों को जान लेना काफी ज्यादा जरूरी है। तो अगर मैं सबसे अच्छी ब्रांच की अगर मैं बात करूं, अच्छी ब्रांच इन द सेंस कि जिसमें प्लेसमेंट सबसे अच्छी होती है, वो है हमारी कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। तो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के लिए अगर आपकी एवरेज पैकेज की बात करूं मैं पिछले साल के हिसाब से, तो एवरेज पैकेज यहां की रही थी 19 लाख पर एनम, जो कि एवरेज पैकेज थी। मैं अगर ईसीई के लिए बात करूं, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, हालांकि इस कॉलेज में उसे टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग कहा जाता है, जो कि काफी जगह कहा जाता है। तो ईसीई के लिए हमारी एवरेज पैकेज जो है वो हमारी है 9 से 10 लाख के बीच में। वहीं अगर मैं आईटी की बात करूं तो आईटी में हमारी पैकेज हो जाती है 13 से 14 लाख के बीच में। डबली मतलब इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल की अगर मैं बात करूं तो एवरेज पैकेज इज अराउंड 6 to 7 लाख। वहीं अगर मैं केमिकल और फूड टेक्नोलॉजी की बात करूं तो वहां पे हमारी एवरेज पैकेज तकरीबन 5 लाख के बीच में हो जाती है। अब इनमें से आप लोगों को दिमाग में ये आ रहा हो कि भैया आपने कुछ ब्रांचेस की नाम नहीं बोली, तो यार कुछ ब्रांचेस ऐसे हैं जिनकी प्लेसमेंट काफी अच्छी नहीं है। ऐसा नहीं कि वहां पे प्लेसमेंट नहीं होती, कुछ बच्चों का प्लेसमेंट हो जाता है, कुछ बच्चों की प्लेसमेंट नहीं हो पाती। जैसे कि हमारा सिविल इंजीनियरिंग हो गया, जिसमें पूरे इंडिया में अगर देखा जाए तो सिचुएशन बहुत अच्छी नहीं है। कंस्ट्रक्शन हो गई, प्रिंटिंग हो गई, मेटलर्जी, तो ये कुछ ऐसे ब्रांचेस हैं जिनकी प्लेसमेंट उतनी अच्छी नहीं है विद रिस्पेक्ट टू दीज ब्रांचेस। तो अगर आप लोगों को चांसेस मिल रहा हो तो चांसेस में अगर आपकी रैंक उतनी अच्छी है तो सबसे पहले कंप्यूटर साइंस के लिए ट्राई करें, आईटी के लिए ट्राई करें, ईसीई के लिए ट्राई करें और डबल ई के लिए ट्राई करें। हालांकि डिफरेंट पीएसयूज यहाँ पे विजिट करते हैं तो हमारी इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की प्लेसमेंट हो जाती है, लेकिन अगर ओवरऑल अगर मैं कोलकाता की बात करूँ तो यहाँ पे यार कोर ब्रांचेस खास करके जो होते हैं उनकी प्लेसमेंट काफी अच्छी नहीं होती है। अब हम लोग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात के ऊपर आते हैं। यहाँ हम लोग बात करेंगे प्रोज और कॉन्स के ऊपर। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इन बात को मतलब दिमाग में बिठा के रखना। और जो बच्चे जादवपुर के होंगे या फिर आस पड़ोस के होंगे तो उन्हें कुछ बातें बुरी लग सकती है, हो सकता है ऐसा बुरी लग सकती है, लेकिन ये बातें जो भी मैं बता रहा हूं आप लोगों को, मेरे खुद के तकरीबन मैं बता रहा हूं, 5 से 7 दोस्त ऐसे, बहुत क्लोज दोस्त ऐसे हैं जो कि जादवपुर यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। और मैं खुद जादवपुर यूनिवर्सिटी विजिट करके आ चुका हूं, देख चुका हूं, तो मैं आप लोगों को बेहतर चीज बता सकता हूं। लेकिन दिल पे लेने की कोई भी चीजों को बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि ये काफी अच्छी है। लेकिन इस कॉलेज की क्या ही कहना, मतलब इस कॉलेज में अगर आप 4 साल की अगर मैं बात करूं तो आईटी ब्रांच को छोड़ के बाकी जो भी ब्रांच है आपके 1 से 1.5 लाख में आपकी टोटल इंजीनियरिंग कंप्लीट हो जाती है। वही मैं अगर कंप्यूटर साइंस की एवरेज पैकेज की बात करूं तो 19 लाख, ईसीई की एवरेज पैकेज की बात करूं तो 10 लाख, आईटी की एवरेज पैकेज की बात करूं तो 12-13 लाख। तो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट जहां पे हमारी 50% होने से भी काम चल जाती है, यहां पे वही चीज है 200 टाइम्स, 300 टाइम्स, 400 टाइम्स, मतलब परसेंट टाइम्स मैं बोल रहा हूं। 1 लाख खर्च करके 10 लाख की पैकेज, 1 लाख खर्च करके 7 लाख की, 8 लाख की एवरेज पैकेज। तो ये बहुत बड़ी चीज है और इस चीज को आप लोगों को जरूर पॉइंट पे रखना चाहिए दिमाग में। दूसरी बात आती है कि एलुमनाई नेटवर्क। एलुमनाई नेटवर्क कब काम आता है? सपोज आप कोई काम को स्टार्ट कर रहे हो, कोई
नया वेंचर स्टार्ट करना चाहते हो, तो उन जगह पे एलुमनाई नेटवर्क का बहुत बड़ा काम आता है। आपको प्लेसमेंट दिलाने में एलुमनाई नेटवर्क का काम आता है, आपको इंटर्नशिप दिलाने में एलुमनाई नेटवर्क का काम आता है। आप कुछ लॉन्च करना चाहते हैं, आपको एक लॉन्च पैड देता है आपका एलुमनाई नेटवर्क। एलुमनाई नेटवर्क मतलब ये होता है कि पहले से जो बच्चे एक अच्छे पोजीशन पे हों और वो इस कॉलेज से पास आउट हों, तो वो आपको अलग अलग डिफरेंट जगहों पे हेल्प करते हैं। तो इस कॉलेज के पास एलुमनाई नेटवर्क इतने बड़े बड़े कंपनीज में कि मैं क्या बताऊं, चाहे वो गूगल हो जाए, माइक्रोसॉफ्ट हो जाए, एडोब हो जाए, और क्वालकॉम हो जाए, इंटेल हो जाए, बीपीसीएल हो जाए, एचपीसीएल हो जाए, आईओसीएल हो जाए, भेल हो जाए, सेल हो जाए, तो जितने एनटीपीसी हो जाए, जितने बड़े बड़े कंपनी है, मैं कितना बड़ा कंपनी का और नाम बताऊं, जितने बड़े बड़े कंपनी है, उन बड़े कंपनीज में एक अच्छे पोजीशन पे बच्चे यहाँ के बच्चे अभी हैं, तो उनकी हेल्प आप लोगों को बहुत ज़्यादा मिलती है। तीसरी बात यह है कि बहुत ही कम ऐसे कॉलेज हैं इंडिया में जहाँ पे पीएसयू, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए आती है। या तो कुछ प्रीमियम आईआईटीज में जाती हैं, या तो कुछ प्रीमियम एनआईटीज में जाती हैं, या तो कुछ प्रीमियम इंस्टीट्यूट्स ऑफ इंडिया जैसे कि बिट्स पिलानी वगैरह में जाती हैं। और इसके अलावा अगर वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए कहीं पे आती हैं तो वो है हमारा जादवपुर यूनिवर्सिटी। यहाँ के बच्चे मैकेनिकल, केमिकल, इलेक्ट्रिकल और कुछ केस में सिविल के बच्चे भी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होती है उनकी पीएसयूज में, जिसकी पैकेज 15 लाख, 16 लाख और कई बार ऐसा होता है कि 24-25 लाख की पैकेज डायरेक्ट कॉलेज से, वो भी मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और केमिकल, सिविल के बच्चों को मिलती है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है जो कि शायद आप लोगों को अभी समझ में नहीं आ रही होगी। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं चौथी प्रोज के बारे में। तो उसमें यहाँ की क्लब्स जो है वो काफ़ी अच्छी है, कैंटीन आप लोगों को काफ़ी अच्छा मिल जाता है, हालांकि थोड़ी सी मेसी रहती है कैंटीन, बट ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो कैंटीन काफ़ी अच्छी है। उसके बाद अटेंडेंस के लिए फोर्स नहीं की जाती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। जो बच्चे, अगर आप कुछ कर रहे हो, सपोज आप किसी स्टार्टअप के ऊपर काम कर रहे हो, किसी वेंचर के ऊपर काम कर रहे हो, तो आपको कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन कभी भी अटेंडेंस के लिए फोर्स नहीं करेगी। हाँ, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में थोड़ी सी फोर्स की जाती है, जितना मुझे बच्चों ने बताया उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ। बच्चे मतलब मेरे दोस्त ने मुझे बताया, उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ। उसके बाद अगर आप रिसर्च, फ्यूचर में रिसर्च अपॉर्चुनिटीज के ऊपर देख रहे हैं, रिसर्च वगैरह करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी काफ़ी अच्छी जगह आप लोगों के लिए हो सकती है। उसके बाद जो यहाँ के फैकल्टीज हैं वो काफ़ी ज़्यादा हाईली एजुकेटेड है, प्लस एक्सपीरियंस्ड है और काफ़ी ज़्यादा हेल्पिंग नेचर के हैं। ठीक है, अगर आप उनके साथ अच्छा बिहेव करोगे तो आप बहुत कुछ उनसे ले सकते हो, एक चीज़ तो आप लोग ये मान के चल सकते हो। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ पे स्टूडेंट, सीनियर स्टूडेंट और आपकी रिलेशनशिप, मतलब सीनियर और जूनियर की रिलेशनशिप काफ़ी अच्छी है। थोड़ी बहुत रैगिंग वैगिंग होती है, रैगिंग मतलब मस्ती करना, मजा करना, जूनियर्स को थोड़ा कुछ काम देना, वो सारी चीज़ें होती है, बट ओवरऑल काफ़ी अच्छी कंडीशन वहाँ पे है। उसके बाद एक बात कहते हैं कि कैंपस लाइफ जो है वो काफ़ी अच्छी है। कैंपस लाइफ का मतलब ये कि आप इंजॉय काफ़ी ज़्यादा करोगे। अभी इसकी कॉन्स बाकी है, तो कॉन्स पहले सुनना, उसके बाद टोटल आप लोग फिर मिला के सारी चीज़ों को एनालाइज कर पाओगे। ठीक है, उसके बाद फ्री जिम मिलती है, डिजिटल लाइब्रेरी है और वाईफाई अच्छी खासी स्पीड वाली मिल जाती है आप लोगों को। साथ ही साथ ओपन एयर थिएटर भी मिलता है जहाँ पे आप लोग अपनी स्किल्स को आजमा सकते हो। अब मैं जब लाइब्रेरी के ऊपर बात किया तो लाइब्रेरी यहाँ पे दो टाइप की लाइब्रेरी है, एक है हमारी सेंट्रल लाइब्रेरी और एक है हमारी डिपार्टमेंटल लाइब्रेरी। सपोज अगर आप इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से हो तो उसके लिए एक लाइब्रेरी हो गई, तो दो लाइब्रेरी आप लोगों को मिल जाती है जहाँ पे आप लोगों को पढ़ने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो मेरे ख्याल में यार मैंने जितना भी प्रोज लिखा था वो सारे प्रोज मैंने आप लोगों के सामने बता दिए। अब आते हैं कॉन्स के ऊपर। पिछले कुछ दिनों के अंदर कॉलेज की रैंकिंग में गिरावट आ रही है। अब जब रैंकिंग के ऊपर गिरावट आ रही है तो जरूर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। मतलब पहले रैंकिंग थी हमारी 7, उसके बाद हो गई 9, नहीं सॉरी पहले 9 थी, उसके बाद हो गई 12, उसके बाद हो गई 14। तो रैंकिंग में गिरावट आ रही है यार, तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन थोड़ा सा ऊपर नीचे तो हुआ है। दूसरी बात ये कि यहाँ पे यार 90% रिजर्वेशन है, 90% रिजर्वेशन फॉर होम स्टेट स्टूडेंट्स। तो 100 में से 90 बच्चे होम स्टेट के होंगे, 10 बच्चे बाहर के स्टेट के होंगे। तो इसकी जो इफेक्ट है वो आप लोगों ने कट ऑफ में भी देखा होगा। तो कट ऑफ में वो चीज़ें आप लोगों को समझ में आ रही होंगी, पहले ऐसा नहीं था, पिछले 1-2 सालों में ये चीज़ें हुई हैं। तो ये होम स्टेट के बच्चों को सीट देने के लिए ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, लेकिन अदर स्टेट के बच्चे यहाँ पे सफ़र करते हैं जो कि एक प्रीमियम इंस्टीट्यूट में पढ़ना चाहते हैं। तीसरी बात ये यहाँ की आपको इंफ्रास्ट्रक्चर, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगी। अगर आप जाओगे तो थोड़ा कहीं कहीं कुछ चीज़ें वो खंडर टाइप की दिखेंगी। जितना मेरे दोस्तों से मैंने बात किया है कि बारिश के दिनों में आप लोगों को वाटर लॉगिंग वगैरह भी देखने को मिलती है, प्लस थोड़ा सा जो कैंपस है वो हमारा गंदा हो जाता है। मतलब ठीक है, एजुकेशन, रिसर्च, एलुमनाई नेटवर्क, प्लेसमेंट, ये IITs के माफिक है मान सकते हो आप लोग, लेकिन कैंपस इसकी आप लोग IITs की क्या NITs के भी माफिक आप लोग नहीं मान सकते। मतलब उतनी ऑर्गेनाइज्ड नहीं है कैंपस में, ये कहना चाहूँगा। ठीक है, तीसरी बात ये कि थोड़ी बहुत रैगिंग अभी भी होती है। मतलब
उस लेवल पे नहीं, क्योंकि अब तो बहुत सारा एक्ट आ गया है, बहुत सारी रूल्स आ गए हैं, तो उस हद का तो नहीं होता, बट हाँ अभी भी थोड़ी बहुत रैगिंग होती है। चौथी बात ये कि यहाँ की जो हॉस्टल है, तो 2 टाइप के हॉस्टल, एक बॉयज़ हॉस्टल, एक गर्ल्स हॉस्टल। तो बॉयज़ हॉस्टल की कंडीशन उतनी अच्छी नहीं है, गर्ल्स हॉस्टल की कंडीशन अच्छी है। तो अगर आप एडमिशन यहाँ पे ले रहे हो, हालांकि फीस वहाँ की कम होती है, तो आप लोग बगल में पीजी वगैरह लेने की भी सोच सकते हो। जैसे मैंने ये देखा है कि काफ़ी सारे बच्चे ड्रिंक वगैरह करके कैंपस एरिया में आ जाते हैं, तो वो एक चीज़ है। कैंपस उतना ज़्यादा अच्छा नहीं रहता है, वो एक चीज़ है। और कुछ कैंपस की जो बिल्डिंग है वो बहुत ज़्यादा पुरानी है, तो वो एक चीज़ है जिसके ऊपर एक डेवलपमेंट वो किया जा सकता है। हालांकि हमारी इंस्टीट्यूट टोटल बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम है, अगर आपको एक ऑप्शन मिलता है तो आप लोग इस जगह पे आ सकते हो। अब कुछ बच्चों के दिमाग में ये आ रहा हो कि भैया अगर मुझे IIT खड़गपुर में मौका मिल रहा हो और जादवपुर में मौका मिल रहा हो तो फिर मैं कहाँ जाऊँगा, तो ऑब्वियसली आप लोगों को IIT खड़गपुर में जाना चाहिए। फिर कुछ बच्चों के दिमाग में ये आ रहा हो कि भैया मुझे जादवपुर में अपॉर्चुनिटी मिल रहा होगा कंप्यूटर साइंस, IT, ECE, EE, मैकेनिकल, और मुझे NIT दुर्गापुर में मिल रहा हो, तो मैं कहाँ जाऊँ, तो फिर मैं कहूँगा कि यार आप लोगों को जादवपुर में जाना चाहिए। तो होपफुली ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। कुछ चीज़ें लोगों को पसंद आई होगी, कुछ चीज़ें लोगों को पसंद नहीं आई होगी, बट बीइंग ए रिव्यूअर मुझे पॉजिटिव से बोलना है, नेगेटिव से बोलना है, दोनों ही चीज़ें मुझे बोलनी है। तो अगर इसी तरीके के फ्यूचर में वीडियोज़ देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और मैं आगे कौन सी कॉलेज के ऊपर रिव्यू बनाऊँ ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। मैं इसी तरीके से आप लोगों के लिए ऑनेस्ट रिव्यूज़ लाता रहूँगा।